बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। ओए खुशबुओं को छोड़ गाना याद आ गया मुझे। ताजी खाना में मैं लड़ाई झगड़े वाली बात तो बिल्कुल याद नहीं रखूं। नहीं तो हाँ अच्छी बात याद रखूं। जब आपने ये कहा तो कैमरामैन के मुंह पे स्माइल क्यों आई? वो तो हंसना चाहिए, स्माइल आनी चाहिए सबके मुंह। वो सियालकोट में है ना, उनके वो अल्लाह भला करे मज़ार मजूरे होते हैं, तो उनका ना एक नाम राछू है, राछू। तो खदीजा की चीख ऐसी होती है, आशू राछू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जनाब अली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब अली, आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली, आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग हसन के व्लॉग से महजूज हुए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और सुनाएं। तो ये व्लॉग जब हमने बनाया था, इसमें एक सबक भी था और एक इंजॉय भी था। आपने इंजॉय तो किया ही होगा, और मेरे ये थप्पड़ वगैरह चाचू वगैरह पप्पू पड़े हैं, आपने वो भी इंजॉय किया होगा। तो जनाब अली, ऐसा है कि हम लोग एक काम की तरफ निकलने लगे हैं। वो एक काम कर लें, उसके बाद दोबारा आपके साथ आकर गुफ्तो शनीद अपनी जारी रखते हैं। आ रहा हूं मैं थोड़ी देर। A few moments later. अली, ऐसा है कि हसन साहब जो है ना, हसन साहब ने मेरा जीना हराम किया। जीना हराम है किया है मेरे नाल, पता नहीं की ये पता नहीं किस किस्म का, मतलब की उस्ताद तेरे नाल की हुंदा है? तेनों कोई गल दसो, तू भूल जाना है, मतलब की चाहना है जिंदगी तो की चाहना है तू? मैंने दिमाग बड़ा यूज किया, पर मैं कहता हूँ दिमाग में थोड़ा रेस्ट करे। दिमाग तेरा इस्तेमाल होया ही नहीं। पांच ऐसे बंदे का दिमाग कट के बेचा जाए ना, तो यकीन करो बड़ा महंगा बिकेगा, क्योंकि अन्य कभी दिमाग इस्तेमाल किया ही नहीं। मेरा दिमाग ना कोई तल्लुक ही नहीं आया कि दिमाग हुंदा कि ये दिमाग इस्तेमाल कितने करना है। थोड़ी देर पहले मैं एक गल दसी भूल गया भाई। अच्छा जी, मौसम ज़रा ठंडा था तो आज बारबेक्यू खाने का दिल कर रहा था। फास्ट फूड नहीं तो इधर चाचू को ले आया हूँ और बन रहे हैं बड़े स्पेशल किस्म के। ठीक है, घर वालों को भी कहते से ले जाओ। अब चलते हैं चाचू के अंदर जाके पूछते हैं। जनाबे अली, बात इतनी सी है कि ए भाई उन्होंने आके भुख ते भुख का कोई इलाज नहीं है, तो उन्होंने आके इतने ब्रेक लगवा छड़ी। जिस तरह तुम बात है कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, तो अब खाना पीना तो ये वो, तो जनाब अली को भूख लगी। लेकिन एक सिस्टम, इसका निज़ाम एक मुझे समझ नहीं आया आज। इसका मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। एक कि एक शॉप पे हम लोग गए, ठीक है जी, वहाँ पे हम लोग को 15-20 मिनट का काम था। तो वो बंदा दूसरी शॉप में गया कुछ लेने के लिए, तो वो बंदा आया को 5-7 मिनट बाद वापस ना। तो मैं इसके पास बैठा हूँ, बड़ा ही सीरियस होकर ये मुझे कहता है, यार बात सुनो, ये वही बंदा है ना जो पहले ये था और जिसकी हम शॉप में आए हैं। मैं शाल वे हैं यार, हसन साहब की पागल हो गए। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी केस गजनी 2 बनने जा रहा है। हसन साहब, ये व्हाट इज दिस, ये क्या बिहेवियर है ये? मैंने तो दिमाग पहले बड़ा इस्तेमाल कर लिया, मैं दिमाग को रेस्ट दे दूँ। दिमाग कितने इस्तेमाल किया तो उस्ताद? मेरे ख्याल से दिमाग कितने भी इस्तेमाल नहीं किया। 8 साल में बड़ा इस्तेमाल किया। यानी कि 8 साल दिमाग इस्तेमाल हुआ है। और उन कहते हैं रेस्ट नहीं आंदा, तू जाया कितना 8 साल अपना। जी जनाब अली, मुझे इस बंदे की समझ नहीं आ रही कि ये बंदा जिंदगी से क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। तो अब ये बंदे से पूछते हैं कि भाईजान आप जिंदगी से क्या चाहते हैं? मैं जिंदगी से चाहता हूँ एक हसीन पल। नहीं, तू मनो दस, मैं तेनों ना एक गाना क्या सी रस्ते च है। लो जी, मैंने ना इसको ना एक गाना बोला, मैं कहा सन साहब हम फिरोजपुर रोड से, मैं कहा सन साहब ये गाना याद रखना है, आज मैंने एक गाना गाना है। अगों कहना हाँ जी ठीक है जी, ओके डन करो। लो जी, आपने जो गाना बताया था ना, जो गाना मैं सुनाया था ना, वो मैं जिंदगी में पहले कभी सुना ही मैं सुनाया ना, मन नहीं याद रहता। मैंने ये गाना कहा, ये याद रखिए सन गाएंगे। हुन मैं अपने कमा करना चला के मेरे दिमाग चो गाना निकल गया है। हुन दिमाग ऐन करके बुलबुले मारन डे हैं, बुलबुले मारन डे के गाना नहीं याद आ रहा। अब जब तक गाना नहीं याद आएगा ना, खाना खराब रहना अपना निजाम का। तो अब दिमाग में कहाँ जाके लड़ाऊं कि मुझे वो गाना याद आ जाए? कोई और गा लेते हैं आज, वो कल पे रख लेते हैं। वही गाऊं मैं, वही गाना गाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा गाना। मैं वही गाना है, मैं लब लेना है जनाब। जैसे मुझे गाना याद आता है तो मैं आपको सुनाऊंगा, तब तक वो खाना शाना भी आ जाएगा, तो फिर आपके साथ दोबारा 2000 years later. बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। ओए खुशबुओं को छोड़, गाना याद आ गया मुझे। ताजी खाना मेरे सामने पड़ा, गाना याद आ गया मुझे। गाना पता क्या था? कहाँ हो तुम चली आओ, मोहब्बत का तकारा है। कहाँ हो तुम चली आओ, मोहब्बत का तकाजा है। गमे दुनिया से घबराओ,
घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। हाय हाय हाय, उस्ताद जी आ गया। और आपने मेरा खाना शाना देख लिया है। ओ एंगल के फुल बने ने, एंगल के टमाटर दे फुल। हसन साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, हसन साहब रोल खा रहे थे। रोल हसन साहब ने कुट के की बनाया जी, चीज कुट के चीज बनाई है। और जनाब अली घर वालों के लिए भी ऑर्डर दे दिया, और मैं भी अब कुछ खा लूँ। खा के उसके बाद फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं हसन साहब। ठीक है, बाद चो कर लागे। लो जी, बाद चो ओके। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत है सबकी, और सुनाए क्या हो रहा है आजकल। तो जनाब अली ऐसा है कि हम लोग घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच के जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोगों ने देखा दो लोग आपस में बहुत लड़ रहे थे। वो लफ्ज मैं मुंह से निकालना नहीं चाहता कि जिस तरह लड़ रहे थे वो कहना मुनासिब नहीं, लेकिन दो लोग आपस में लड़ रहे थे। अब लड़ाई की वजह क्या है वो तो खुद ही बता सकते हैं। इन दोनों से पूछते हैं, इन दोनों से पूछते हैं कि क्या वजह थी लड़ाई की आप दोनों की, जो आप लोग लड़ रहे थे। लड़ाई की वजह कोई नहीं थी, बस कुछ था ऐसा मसला, क्या बताएं। जो अब ये मेरी बात सुनो, रात को ख्वाब में नहीं, शुरू से लाते हैं। मेरी बात सुने, आपको पता है कि आज 25 दिसंबर है, ठीक है। 25 दिसंबर को हमारे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मतलब पैदा हुई थी दुनिया में। इसी तरह हमारे कायद हज़रत मोहम्मद अली जनाब भी 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं, ठीक है। उस वाले से डिस्कस चल रही थी, ठीक है। और ये कह रही है कि तुम ये कह रही, तुम वो करी। और हुआ कि आज एक दफा मैं सोई हुई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि कायद आज़म जो है ना वो तकरीर कर रहे हैं। तो मैं उस महफिल में हूँ जहाँ वो तकरीर कर रहे हैं। तो उनकी बातें सुनने के बाद मजलिस क्या कहते हैं उसको, अच्छा कायदे से तकरीर कर रहे थे। तो सारे लोग कर रहे कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब मैं सोई हुई थी, ठीक है, वो ख्वाब देख रही थी। मैंने कहा कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वो मेरा मजाक लड़ाई नहीं थी, इसको मैं कह रही तू ऐसे करी नहीं, कह रही मुझे रात को मैं ये सच बात है। 25 दिसंबर को मेरे ख्वाब याद आता है, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। नहीं सच कह रही थी, वैसे इसको मैं छेड़ रही थी, इसको हमने उठाया, अभी तक क्या हो गया कहाँ को सही। और सच्ची मुझी था वो, हाँ ये था, ऐसा हकीकत ही है, सच कह वाक़यात हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इन लोगों ने बड़ी खूबसूरती से टाला उस बात को, जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। मुद्दे पे हम ये थे कि आपकी लड़ाई क्यों हो रही थी जब हम लड़ाई तो थी नहीं, जब हम लोग घर आए आप लोग लड़ रहे थे, क्यों, वजह भी यही तो बताया। हमारी याददाश्त इतनी यही पूछा था आप लोगों से कि आप लोग क्यों लड़ रहे थे। हमारी कभी लड़ाई नहीं, क्यों अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह, मैंने कुछ कहा। तोबा नहीं लड़ते, कैमरे के आगे कभी लड़ाई नहीं हुई, ये कह सकता हूँ मैं। नहीं मतलब अच्छा लड़ाई का मकसद क्या, छोटी मोटी बात हो फिर खत्म हो, इसका मतलब ये तो छोटी मोटी बात। सुबह 11 बजे से लड़ रहे हैं ये लोग, रात के 8 बजे और लड़ाई हो रही है। अपने वहां से वैसा हो सकता है, गोलाबारी हो रही है, सरहद पार से इधर से मिसाइल आ रहा है, उधर से मिसाइल आ रहा है, इधर से मिसाइल आ रहा है। बड़ी है। नहीं ऐसे नहीं होता, ये जान की कर रहा है, फितना डालने की कोशिश कर रहा है हमारे दरमियान। हम नहीं लड़ेंगे, वैसे हम नहीं। इकट्ठे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे। देखें जी, मैं आपको गवाही डाल देता हूँ। ऐनी शाहिदीन से पूछते हैं, हाँ जी लड़ाई हो रही थी, नहीं हाँ या ना में बताइए। क्या लड़ाई थी? एक मिनट ऐनी शाहिदीन से भाई लड़ाई हो रही थी। कितने दिन चली? सुबह से शुरू हुई हुई जब से उठे हैं। हाँ जी, तो ऐनी शाहिदीन ने कहा कि लड़ाई हो रही थी। तो अब आप दोनों मेरी बात सुने, जो लड़ाई नहीं एक बहस मिनट, जो ऐनी शाहिदीन है वो उनके चमचे हैं। तो जो चमचा होता है ना, चमचा वो अपने सरदार की बात ये भी सुनता उसका है। चमचा, मैं चमचा हो नहीं सकता। ये हमारी बात ये नहीं चमची। करेंगे, ये उसकी करेंगे। हाँ अच्छा जी, असूली तौर पे मैं आपको बात बताऊं, ऐनी शाहिदीन जो है ना वो हमेशा हक सच की बात की, जहाँ मैं गलत होता हूँ मुझे भी कह रहे थे कि ये गलत हो, आप यहाँ पे गलत हो, वो कह रहे थे। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, जो बात सच है वो सच है, ये इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप लोग क्यों लड़ रहे थे? हम तो लड़े ही नहीं। पता है अभी कह रही थी बहस हुई थी, अब कह रहे हम लड़े। ये कैमरा बहुत सब पकड़ लेता है, सब पकड़ लेता देखो है। मेरी बात, बहस हो सकती है, लड़ाई नहीं। गुत्था मार कुटाई है, चोटी वोटी और लड़ाई होती है। मैं कह रहा हूँ उससे गुत्था भी लड़ाई गुत्था हो नहीं जाए हुई। ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं, बहसबाजी हो सकती है किसी अगर बात पे। गुत्थम गुत्था होगा तो मेरे नाखून बड़े। गुत्था हो गए तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये जो वक्की से बातें निकाल के मारती है ना, वो इनको 15-15 दिन याद रहती है। अच्छा, इसलिए सनी प्लास का डिब्बा लाया कि गुत्थम गुत्था हो, ये अपने हाथों पे लगा लगा के बैठे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि इन लोगों की जो लड़ाई है वो चल रही थी और रेगुलर चलती रही। लेकिन एक मजे की बात यह है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन दोनों की लड़ाई में, बल्कि जो भी लड़ाइयाँ होती है हमारे घर में या हम लोगों की आपस में लड़ाई होती है, कभी भी लड़ाई हो, असि अपने तो नहीं लड़ते।
लड़ाई तीसरे मुद्दे की होती है, तीसरी सल्तनत की लड़ाई हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाती है। तो उनकी सल्तनत एक अलग है, इनकी सल्तनत एक अलग है। मैं तो वही दौर की है, क्योंकि सारे मसले हमारी तरफ ही आते हैं, जाहिर मिलके भी हम नहीं हल करते। तो मैं तो हूँ ही एक गरीब आदमी, मेरे तो कोई सल्तनत है नहीं। तो इनकी सल्तनत है, इनकी सल्तनत है, इनकी सल्तनत में कोई घुस जाए इनका प्यादा तो लड़ाई होती है, इनकी सल्तनत में इनका प्यादा घुस जाए इनकी लड़ाई होती है। तो 9 घंटे लड़ाई चली है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लड़ाई हुई क्यों? दरअसल पुरानी बात है। अच्छा। और मैं अक्सर बातें भूल जाती, मैं याद नहीं रखती। अच्छा, हाँ, यानी कि मैं अक्सर बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ। मैं नहीं मैं रहता, याद गुम हो नहीं जाता हूँ। रखती बातें। मैं लड़ाई झगड़े वाली बात तो बिल्कुल याद नहीं रखती। उनको तो नहीं तो हाँ, अच्छी बात याद रखती। जब आपने ये कहा तो कैमरामैन के मुंह पे स्माइल क्यों आई? वो तो हंसना चाहिए, स्माइल आनी चाहिए। सबके मुंह पे ऐसी बात करो कि कोई हंसे। अच्छा। ऐसी बात है कि कोई रोना हाँ, शुरू हो जाए। ये नहीं रुलाना नहीं है, करती ऐसी हंसाना है, करती नहीं कभी भी, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। अच्छा जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इन दोनों की लड़ाई देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें कि इन दोनों की लड़ाई रिकॉर्ड करके हमें सेंड की जाए, ओरिजिनल लड़ाई। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों से मैं छुपा के कैमरा इन लोगों की ओरिजिनल लड़ाई आपको दिखाऊंगा। आप लोग याद करेंगे क्या लड़ाई हुई पहली है। बात ये है कि वो लोग हमें कितने से देख रहे हैं, उनको पता हम लड़ते नहीं हैं। और मजे की बात, ये लड़ते ऐसे जैसे इन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी और घंटे बाद कह दी तू मसल चोर पका ला, तू ऐसा कर। तो उस बाद दूसरा जो बंदा बीच में बड़ा होता है, जो बंदा बीच में होता है वो कह रहा होता है की हो रहा है, अद्धे घंटे पहले तेरा की लड़ाई हो गई, शक्ल नहीं देखनी। हम लड़ते हैं, ठीक है ना, लड़े हैं, हाँ। लड़ाई हो रही है, तो इनका क्या काम है इसमें? हाँ, तो काम है क्या? काम की दसो, मतलब ये देखने वाले तमाश भी ये ऐसे हो सकता है कि लड़ रहे हो हाँ। तो कोई बोले ना, हाँ। ये नहीं हो सकता। मैं जवाब देता जी, मैं जवाब देता हूं। मैं दो अब इन्होंने मुझे फोर्स किया तो फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। अब जैसे मैं मासूम ये बैठ जाते हाँ। ये और ये जी हमारे साथ मैं रहते जी हैं ना। हजरत साहब ने हाँ। जवाब देने देना। चलो, अब जी चलो। मैं जैसे बैठा हूँ जैसे कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, बाजी नाश्ता लाई में सब उन्हें यहाँ कहता, उन्हें ये कहता, उन्हें यहाँ कहता, उन्हें आज कहता, उन्हें आज करता, उन्हें कहता, मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 करता करता मैं सोच लेता। थोड़ी देर बाद कहीं और मतलब बाजी उठ गई तो ये आ उन्हें यहाँ कहता, उन्हें यहाँ कहता, उन्हें आज करता, उन्हें आज करता, उन्हें आज करता। अच्छा अच्छा जी जी। पहले ही होता था कि मैं इन दोनों उन लाड़ रहे उधर लाड़ रहे। अब मुझे समझ आ गई है कि इन्होंने मामले से पैना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों बाद में इकट्ठी हुई इस रील में है विना है जी। मतलब मैं उन्होंने क्या तुसी क्यों क्या वो काम खराब हो उधर से कहा काम खराब। अब मुझे समझ आ गई है, अब मुझे काम समझ आ गई है कि इन लोगों के मैटर में लो जी अच्छा जो अभी मैं गोई दे तो कैमरामैन से ये बात सच वो भी करेगी, समझ है कैमरामैन, हम नहीं जानते। आप कोई किसी और को कहो। चले जी। बात ये है कि जी मैं आप लोगों के आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इतने मैसेजेस करें कि जी हम दोनों बाजियों की हमने ओरिजिनल रियल लड़ाई देखनी है। तो मैं आपको छुपा के कैमरे के साथ दिखाऊंगा इन लोगों की लड़ाई। आप कहेंगे हमें किस चीज का डर है? हम लड़ेंगे तो होगी ना। लड़ेंगे? हम तो लड़ते ही नहीं है। बहसबाजी हर भाई में बहन भाइयों में होती है। बहसबाजी का क्या है? वो होती है, हम इस पे नहीं मुकर रहे, लेकिन इसको मौका ही नहीं मिलना हमारी बहसबाजी देखने का। लेकिन बात यह है कि मैं कहना नहीं चाहता को तो सुन कोई बाली दिल खुश करने में क्या हर्ज है? एक इसी बात से बंदा किसी का दिल खुश हो जाए, कोई हंसे, तो हाँ। इससे अच्छी क्या हो सकती है बात? अच्छा जी। और जनाब आज है 25 दिसंबर। तो 25 सितंबर सबसे पहले हम लोगों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम का दिन है, जो कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दिन है, अच्छा दिन है। और उसके बाद हमारे लिए 25 दिसंबर है कायद आज़म की विलादत का। कायद आज़म पैदा हुए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। और हमारा जो पाकिस्तान बना, जो उन लोगों की एफर्ट थी, जो उन्होंने सड़ तोड़ मेहनत की, जो भी हम लोगों को अता किया, जिसकी हम लोग कदर नहीं करते अपने प्यारे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पे मल्टी किस्म के लोग हैं, हर तरह की हर चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अताअत है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ी अता है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी नेमत है जिसकी हम कदर नहीं करते, जिसको हम चून चून के उनकी बोटियां पाकिस्तानी खाई जा रहे हैं और पाकिस्तान फिर भी बढ़ता जा रहा है। ये अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, कलमे के नाम पे बना हुआ है, और ता क़यामत पाकिस्तान का कभी भी कोई बाल बीगा नहीं हो सकता। जैसे कि पिछले दिनों हमने किसी को थंडर के जरिए मार मार के खाना खराब कर दी था, टिंडा पांचड़ियां ठीक है, टिंडा पांचड़ियां वो पाकिस्तानी की खासियत है। अगर आपस में हम लोग लड़ लड़ के जो मर्जी करें, लेकिन बाहर से कोई आएगा तो हम उसको नहीं छोड़ते। ये पाकिस्तानी की खासियत है। फिर सब इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब वो उधर हो जाता है फिर आपस में फिर हम लड़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारी खासियत है। जनाब आज के दिन के हिसाब से हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस चीज़ से सबक सीखें कि जी अगर आप किसी चीज़ के बारे में ठान लें, हिम्मत कोशिश अपनी उसी तरह से रखें और उस चीज़ से पीछे ना हटें,
तो एक मकसद बना लें तो उस मकसद में हम कामयाब हो सकते हैं। ये कायद आज़म ने हमें एक मतलब पाकिस्तान बनाकर जो दिया, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के हुक्म के बाद कायद आज़म ने जितनी भी जो भी कोशिशें की उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और जो कुछ नादान लोग हैं जो जी अक्सर हंसी मजाक में या अपने किसी भी एक मकसद या दादा परदादा की गलतियां कट के अगे रख के और कह देते हैं कि जी हाँ सानू मिलेगी पाकिस्तान चो, उन लोगों से पूछे जो उस वहां पर रहते हैं कि उनकी जिंदगियां किस तरह की हैं मुसलमानों की और वो किस तरह से रहते हैं। फिर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर आप पाकिस्तान में सर उठाकर जो चीख चढ़ाते रहते हैं ना, और जो अपनी मजहबी आज़ादी जो यहाँ पर हम लोगों को मिली हुई अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र अदा करें। तो जनाब गूंगे मेरे साथ बैठ गए हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं जी इस मुल्क ने हमें क्या दिया, कभी सोचा कि आपने इस मुल्क को क्या दिया? कूड़ा। अभी सोचने की बात ये भी है ना कि आप तो कुछ करें, कुछ करेंगे तो कुछ आगे से कुछ हासिल होगा ना आपको। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होना, मेहनत करें और आगे जाएं, और जल के भुन के कबाब ना हो जाया करें, दूसरों की मेहनत को सराहा भी करें। अगर आप लोग ये समझते हैं कि एक बंदे की मतलब उससे क्या हो जाएगा, तो एक बंदा अगर अपने घर के आगे सफाई रखे और 2 गमले लगा ले, तो इसका मतलब है कि 10 घर 10 सफाइयां 10 गमले लगा ले, अपने घर के आगे गंद ना पड़ना दे। इस तरह इंडिविजुअल एक एक करके आप अगर तब्दीली लाना चाहें तो बहुत सारी तब्दीलियां ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन साडा ही काम है इधर ला कूड़ा दूजे कूड़े रख दो, उधरों चुक के इधर रख दो, और सामने वाला वो मैं की करा, मन्नू की लगे, मेरा क्या मसला है, ओदी लाइट खराब हो गई, अदी लाइट खराब हो गई, मैं क्यों जलावा भाई। ये अगर आप सब लोग सोचेंगे तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। अब मैं खामोश हो जाऊं, 3 लोग गूंगे बोलेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, मैं तो कह रही जितनी पाकिस्तान में आजादी हम किसी और मुल्क में है ही नहीं। हर किसी जो हमारे मुल्क में जो जिस हिसाब किताब से अब देखे ना, यहाँ पे जैसे कोई फिल्टर लगता है वो टूटियां उतार के ले जाते हैं। अब लोगों का फर्ज है ना, अगर कोई उतार के ले गया तो खुद लगा ले, मिलजुल के लगा ले कि पानी लेना सबने लेना ना मिलके। इसका ये मतलब थोड़ी कि वही आगे लगाएंगे, हुकूमत ही लगाएगी, हुकूमत ही गटर का ढक्कन लगाएगी आके, हुकूमत ही ये कूड़ा पड़ा इतना सा वही उठाएगी। हम उठा लेंगे क्या होगा, कुछ हो जाएगा? सही बात। मिलजुल के ही है ना, सफाई का ख्याल रखना हमारा ही काम है। उन लोगों ने तो सुबह झाड़ू फेर के चले जाना, सफाई कर गए हैं, ठीक है ना। अब जब दोबारा गंद पड़ा है या ऐसे हुआ तो उसका मतलब ये कि हम खुद अपना साफ रखें ना, सफाई उनके साथ मिलके हम खुद भी करें। ये नहीं कि उनका ही काम है, दूसरे दिन आएंगे तीसरे दिन आएंगे वही करेंगे, वही गटर का ढक्कन लगे, उसमें गिर के कोई बच्चा गिर जाए, कोई नुकसान हो जाए अपना, ये नहीं सोचना कि खुद कर लो। कोई ईंट पत्थर थोड़ा सा खुद भी लगा लो कि हुकूमत करेगी, वही टूटियां रोज चाहे चले जाए, चलो मिलके लगा लो, क्या सारे मिलो मोहल्ले वाले लगा लो टूटी। अगर चोरी करने वाले बाद नहीं आएंगे, आप भी लोग सही हो जाओ, आप भी लगाए जो लेते तो पानी तो सबने लेना ना फिल्टर से, कि उन्होंने आकर पीना पानी, उन्होंने तो बना दिया कर दिया आपको। तो हर चीज का ख्याल रखें। यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी आजादी है सब कुछ है, कितना ही इसको कर लो, ये अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है और कलमे पे बना, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाला, इसने बढ़ना फूलना ही है। चाहे जितने मर्जी लूटने वाले आ जाएं, मारने वाले आ जाएं, ये कर दो वो कर दो, कुछ भी नहीं होना। ता क़यामत पाकिस्तान ने रहना है और सही तरह रहना, तरक्की होगी इंशाल्लाह। कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उनकी भी कदर करें, उनके लिए भी दुआ करें, उनके लिए भी दुआ करें जिन्होंने बनाया। अल्लाह ताला ने उनको चुना तो फिर ही बनाया ना, उन्होंने उनके जहन में डाला, अल्लाह ताला ने डाला ना, उनकी भी इज्जत करें, उनका बुरा ना कहें। अक्सर लोग कह देते हैं, लेकिन ये सोचें कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, हमारे बड़ों ने कितनी मेहनत की, अपने घरों की कुर्बानियां दी, फिर वो यहाँ हमने सुना अपने माँ बाप से किस तरह अपने सब कुछ घर बार छोड़ के यहाँ पर आए, तो यहाँ इस जगह को बात किया है। अब संभालना तो आपने है ना, संभालना हमारा काम है, और ये नहीं कि किसी पे डाल दो तू ही करना काम, ये नहीं, खुद कर लो। मोहल्ले वाले सारे अपने मोहल्लों को साफ रखो, फूल लगाओ, पौधे लगाओ, सब कुछ करो। ये तो नहीं कि वो आके पौधा लगाएंगे उसको भी तोड़ के खींच के ले जाना घर पे। सही बात है। हाँ ऐसे ही करते हैं, लाइटें टूट जाती हैं, क्या वही आकर लगाएं जी, खुद लगा लो, रोशनी हमने लेनी कि उन्होंने उनके घर जा रही रोशनी, ये तो सोचे ना जरा, समझे अपने दिमागों को खोल लें, आपको जरूरत है इस चीज की। हमारा आज का मैसेज ये है, आप यही है मेरा मैसेज आज का। जी तो जनाब इन्होंने आपको सारा बताया माहौल और इन सब का, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारी पाक फौज का सलूट है, वो लोग जो है बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, उसकी वजह से हम लोग सुकून से घर सो रहे हैं। अगर वो लोग बॉर्डर पे ना खड़े हैं उससे हम लोग सुकून से नहीं सो सकते। इसलिए पाक फौज हमेशा जिंदाबाद, आर्मी हमारी जिंदाबाद, ठीक है। उसकी वजह से ही हम लोग कायम हैं, इसकी वजह से ही हम लोग सुकून से अपने घरों में रह रहे हैं, सुकून से सांस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए आर्मी की हमेशा इज्जत करें, ठीक है, उनकी वजह से ही हम लोग हैं बस। हाँ ये तो है। तो जनाब अली ऐसा है कि व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है,
और जो जो हम लोगों ने पॉजिटिव बातें की, जिस तरह की बात की, उस चीज़ को उसको पॉजिटिवली लेने की कोशिश किया करें। उसको ये ना समझ लिया करें कि नसीहत दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मेरे ख्याल से हम लोगों को सारी एज के लोग देखते हैं, बच्चे, बच्चियाँ, छोटे बच्चे, बूढ़े, मतलब जितने भी जो हर एज का बंदा मेरे ख्याल से देखता होगा, चाहे वो मतलब 1000 देखे, 2000 देखे, 5000 देखे, जितने भी लोग देखे सब लोग मिक्स होकर देखते हैं। तो किसी ना किसी को कोई ना कोई बात, उस हिसाब से हमारा कहने का मकसद ये होता है, हम लोग कोई नसीहतें बांटने के लिए नहीं, हम लोग वही पेश करते हैं कि जो कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। जिसका छींक आ गई हमारे कैमरामैन को, उसको आप माफ करें। अभी उसकी छींक इस तरह की होती है क्योंकि वो अभी तो उसने रोक लिया है, वैसे भी उसकी छींक यही होती है। वो ना हमारे जो सियालकोट में है ना, उनके वो अल्लाह भला करे मदारे मजूरे होते हैं, तो उनका ना एक नाम राछू है, राछू। तो खदीजा की छींक ऐसी होती है, आशू राशू। तो हम इसकी छेड़ को ऐसे ही कहते हैं कि राछू राछू राछू। तो जनाब उसकी कैमरामैन की छींक को माफ किया जाए। और मैं था इस टॉपिक पे, एक तरह से मैं टॉपिक हिल गया क्योंकि उसकी छींक बड़ी खतरनाक होती है। तो जनाब बहरहाल मैं इस टॉपिक के जी मैंने सारी गाली बना चली। अच्छा, आपको ये बताते हैं कि हम लोग नसीहतें जो कर रहे हैं, हाँ वो जो हम नसीहतें वगैरह करते हैं, हम लोग कोई खास नसीहतें को, हम यहाँ स्कॉलर्स नहीं है, यहाँ हम कोई वो तालिम नहीं है या किताबें लिखने वाले, हम लोग वही कहते हैं कि जो कि कॉमन और चीजें होती है जो जमाने में हो रही होती हैं, जो जिस तरह के घरों में या किसी भी जगह पे हो रही थी, उसका वही उसका वो हो रहा होता है। शेख बड़ी जालिम थी, शेख ने मेरे ऊपर हमला ऐसा किया है कि मेरे सारे अल्फाज इधर के उधर हो गए हैं। बहरहाल मोमेंटम एक दफा खराब हो गया। ऐसे ही बात है, मोमेंटम जब आप लोगों ने बदला में तो खाता देख लो, मुझे उसी छींक आई थी, आप लोगों ने कितनी बातें की, मेरा भी निकल गया था सारा। भूल गया ना, ऐसे मेरे साथ हुआ था, कह रहे थे बाजी बोल नहीं रही, मैं छींक आई थी। अच्छा जी, तो जनाब बहरहाल बात यह है कि मैं हमेशा से ही सोसाइटी में पॉजिटिव चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करता हूँ अपनी फैमिली में भी, और जितने भी लोग मेरे हैं, सब लोग जितने मुझे जानते हैं। तो मेरा मैसेज यही होता है कि स्पेशली ख़ासतौर पे माओं के लिए ये होता है, जो बच्चों को मतलब परवरिश कर रहे हैं, उनके लिए ये होता है कि अपने बच्चों को लाजमी, माँ की पहली दस्तगह होती है, यहाँ बच्चे की जो अपब्रिंगिंग स्टेज होती है, जिसमें मतलब 2, 3, 4 साल का बच्चा होता है, 7 साल तक होता है, उसको सच बोलना ही सिखाएं। आप लोगों से मेहरबानी इसी चीज़ ही करूंगा कि उसको सच, अपने पे भी कोई बात आती है ना, तो बच्चे को डांटे कि भाई मुझे भी टोको, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी टोको। इससे बच्चे की बुनियाद जो होती है ना, वो फिर सच पे पड़ जाती है। और जो सच है ना, वो हमारा इस्लाम में सच की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। और जो झूठ है ना, झूठ तमाम बुराइयों का एक अमाजगा है झूठ। जी मैं भी वही कह रहे थे, जो मैं कह रहा थे। मेरी बहन को बड़े दिनों बाद मसला पड़ा है, दरअसल वो क्या पता क्या कहने चाह रही, वो आप लोग कह रहे थे ना गूंगे, वो गूंगी नहीं है। अच्छा, यानी कि वो सांस दिलाती है कि मैं गूंगी। चलें जी ठीक है, तो वो गूंगे नहीं है, ठीक है, हम हैं। हम अच्छा ये है, वो नहीं है। अच्छा तो झूठ जो है ना, वो सारी मतलब बुराइयों की अमाजगाह है। तो झूठ जो है उससे परहेज करना चाहिए। 7 साल के बच्चे हों तो उनको नमाज की तरफ लगाएं और उनको नमाज कायम करना सिखाएं कि नमाज कायम क्या होती है, उसकी चीज़ें बताएं कि नमाज कायम करना होता क्या है। झूठ ना बोलें, किसी का धोखा ना दें, किसी का हक ना मारें। इतनी ही नसीहत काफ़ी है। कानून लोगों ने मुनवटे मारना शुरू कर देने ने। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आप लोगों ने क्या करना है? लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच सके। और हसन साहब की खामोशी को दरगुजर करें क्योंकि उनका जो इश्क है वो थोड़ा फ्लॉप होने की तरफ जा रहा है, इसलिए उनका मुंह बीटा जैसा बना हुआ है। तो उनको वीडियो कॉल नहीं की उनकी सहेली ने, तो इसलिए उनका मुंह इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, तो जनाब जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।